कि हमेशा कूड़ा उस जगह फेंका जाता है जहां आबादी ना हो। ये बिल्कुल मिडल ऑफ दी जो आबादी है यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं। ये पॉसिबल है कि देखें यहाँ पे कितनी स्मेल है। स्मेल का मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। स्मेल की मतलब बीमारियां हैं। तो क्या कभी ये आपने या मैंने सोचा है कि हम अपने घर के आगे कूड़ा फेंकना शुरू कर दें? ये हमारे घरों में फेंक रहे हैं भाई। ये फेंकना है तो लाहौर से बाहर ले जाएं। ये पीछे ये यूनिवर्सिटी वाली जो कितनी बड़ी रोड है वहाँ पे को कर लें। हमारे घरों में क्या लॉजिक है इनका कूड़ा फेंकने का? कोई एक लॉजिक बता दें कि गुंजान आबादी के अंदर ये कूड़ा फेंक रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। आपने LWMC से वो रब्ता करना था। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। वो आगे वो कहता है जी वो जिम्मेदार है, वो कहता है जी वो जिम्मेदार है। कोई बंदा इस मुल्क में कोई ऑनरशिप लेता ही नहीं। वो कहता है जी फलां ने ये कह दिया, वो फलां तक पहुँचते कहते हैं मरियम बीबी जो वज़ीर आला हैं, उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है साफ़ सुथरा पंजाब। यानी आते साथ हुकूमत में जो सबसे पहला काम किया वो उन्होंने साफ़ सुथरे पंजाब की बात की। तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक रिहायशी इलाके में उनके नॉलेज में ये बात नहीं होगी? हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा पंजाब। लेकिन इसके साथ अगर आप कॉमा लगा के अगली बात करें, साफ़ सुथरा पंजाब करें, साफ़ सुथरा हमारा लाहौर करें, लेकिन हमारे घर में पूरे इलाके का कूड़ा तो ना फेंकें। ये क्या लॉजिक है? अगर मरियम साहबा के घर के आगे ये कूड़ा फेंका हो, या कोई फेंकने की हिम्मत कर सकता है? अगर वहाँ तो नहीं भाई, वज़ीर आला का घर है जी, वो भी तो एक इंसान है ना। तो हम भी एक वज़ीर आला भी तो है ना। हमें इंसान भी तो समझे ना। हमारी बुनियादी हकूक तो सब इंसान के आप जैसे मेरे हैं वैसे आपके हैं। जैसे ना आप वज़ीर आला ना मैं हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी वजह से वो हैं। ये भी तो देखें कि आप इकाई दाई सैकड़ा हज़ार निकाल देते हैं। अगर हमें आप निकाल देंगे तो वज़ीर आला किन के हैं? क्या किसी जंगल के हैं? तो हम ही तो उन्हें कह रहे हैं कि हमारे घरों को साफ करें भाई। आपने साफ सुथरा पंजाब का है। एक बात है, आप जो अरबाब इख्तियार हैं यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि ये दुनिया में कई मिसाल है कि जो गुंजान आबादी उसके दरमियान में कूड़ा फेंक दें। कोई बंदा इसका जवाब दे दे तो हम मुतमिन हो जाते हैं। तो बहुत अभी भी यहाँ पे खड़ा होना तो मेरा सर चकरा रहा है। ये हल्फियन बात है, मेरा सर चकरा रहा है। मैंने अभी ये सर चकरा रहा है हमारा। ये तो जितनी बारिश हुई है पिछले 2-4 दिन में लाहौर में, ये ताफुन फैल रहा है भाई। ये बारिश हुई है और ये कूड़ा मिक्स हो के हमारी सांसों में जा रहा है। हम लोग बीमार हो रहे हैं। ये मलेरिया इतना ज़बरदस्त मच्छर फैल रहा है कि हर घर में हर बंदा वो डस्ट एलर्जी का मरीज़ बन गया है। मास्क लगा के हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। अपने मैं भी मास्क लगाया हुआ है। स्मेल है, बच्चों की स्मेल। आपको पता बच्चे जल्दी मुतासर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। कूलर से भी बदबू आती है। जब कूलर चलाते हैं ना, एयर कूलर, तो उससे भी बदबू वाली हवा आती है। अंदर खींचता है हवा। खींचते हैं। जी, तो ये मेहरबानी फरमाएं, आप अगर यहाँ पे तशरीफ़ ले आए तो ये कार खैर करें। इनका जो इंचार्ज है उनसे पूछें कि इंचार्ज साहब इतना कूड़ा अगर आपके घर के सामने हो तो आप क्या फील करेंगे? यहाँ पे जो LWMC की गाड़ियाँ आती हैं, अभी भी एक ट्रक खड़ा हुआ है, 2 खड़े हैं, एक उधर खड़ा हुआ है। अभी मैं निकल रहा था तो एक ट्रक बाहर निकल रहा था। इधर इनका कोई दफ्तर, कोई इनका बंदा, कोई चीज़ नहीं। बंदा जिसको रोकेंगे वो आगे नई बात करते हैं, मुज़ामत होगी, एक नई FIR हो जाएगी। हमारा जी ट्रक रोक लिया। आजकल हालात ये हैं कि कोई पूरी स्टोरी नहीं बताता, वो सिर्फ वो चीज़ बताता है जो उसके हक में जाती है। वो ये बताएंगे कि इन्होंने रोका है, ये नहीं बताएंगे कि पीछे क्या हो रहा है। तो ये मेहरबानी फरमाएं जो इनका इंचार्ज है। ये जो सामने सारा रहायशी इलाका है, कितने को घर होंगे यहाँ पे? यहाँ 3000 घर है। ये तीसरा घर मेरा है, मेन के ऊपर मेरा घर है। ये तो सामने ये जब हवा इस साइड पे चलती है तो इधर चला जाता है, इस साइड पे। पीछे भी बदबू हो जाती है। देखिए, जब भी आप पंखा चलाएं, कूलर चलाएं या AC लें, उसने फ़िज़ा से हवा लेनी है। उसका अपना कोई सिस्टम नहीं है। तो फ़िज़ा हमारी पहले आलूदा है और आलूदगी फैला रहे हैं। ये खुदा का खौफ करें, इन्होंने नहीं मरना। ये इतनी ज़्यादा बड़ी हम मुसीबत में हैं। यहाँ ये जो प्लॉट सारा है, इसमें 4-5 माह पहले यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? ये बिल्कुल साफ था। ये बिल्कुल साफ था। आगे एक गाँव है, मकामी आबादी है, वो लोग आते जाते थे। गुजरने का रास्ता था जी, आगे ये आबादी है, गाँव है। सारे पैसे वाले इधर से गुजर के जाते हैं। वो आगे भी किसी ने जाना है तो इधर से चले जाते हैं। ये बड़ा साफ इलाका था, वो छोटे छोटे पौधे थे। ये प्रॉपर साफ तो नहीं था, लेकिन जैसे गाँव में जाने का रास्ता होता गुजरने का रास्ता था। बेहतरीन रास्ता था, बेहतरीन रास्ता था। ये हकीकी बात ये है कि अभी हमें यहाँ खड़े कोई 5-7-10 मिनट गुजरे हैं। इस वक्त मेरे अपने सर में दर्द शुरू हो चुका हुआ है। मेरे सर में मुसलसल वो बदबू से। जो बंदा यहीं पे रह रहा है वो क्या करे? उसके पास चॉइस क्या है? या तो हमारे घरों को पहिए लगा दें, हम कहीं और चले जाते हैं, कूड़ा इधर रहने दें। तो अगर ये नहीं लग सकते तो मेहरबानी करें। बुनियादी चीज़ तो ये है कि कूड़ा शहरी इलाके के अंदर तो इकट्ठा किया नहीं जाता, डंप तो शहर से बाहर होना है। ये जब से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन है, दुनिया में कई मिसाल बता दें कि गुंजान आबाद इलाके के मिडल में आप कूड़ा फेंक रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? कोई बंदा जस्टिफिकेशन दे देना अगर आपको, आप इनसे पूछ लें तो हम झूठे। ये जुल्म नहीं है, जुल्म अखीर है। आप लोग जो 3000 घर है, आप लोग अपने घरों का कूड़ा कैसे इकट्ठा करते हैं वहाँ पे? हमने प्राइवेट लगाए हुए बंदे जो यहाँ से उठाते हैं और बाहर फेंक के आते हैं।
प्राइवेट क्यों, सरकार के बंदे उठाएंगे अब? सरकार के बंदे यहाँ नहीं आते, सरकार सरकार के कहाँ आते हैं, यहाँ प्राइवेट का बंदा नहीं सब वो आता, पैसे इस लेते सड़क से हैं। उतर नहीं जाता। इस सड़क, ये फुटपाथ है ना, इससे आगे वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? यही तो वजह है, इसका कोई लावा, हालांकि ये फेडरल विफाकी कॉलोनी है,